पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, जहाँ निसंते तवनच्चिमाली पभास ई केवल भार हम तू। एवा यरि ओ सुयशील बुद्धि ए विरायई सुर मध्येव इंदो। आज आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी और चतुर्दशी का योग है, संयुक्त है, यानी दोनों का जो जुड़ा हुआ उपक्रम है वो आज संपादित हो सकता है। जिनको चतुर्दशी को उपवास करने का नियम है वे भी आज करें, और जिनको शुक्ला त्रयोदशी को उपवास का नियम वो भी आज करें। दोनों के त्याग आज के दिन संपन्न हो सकते हैं। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी ऐसी तिथि है जिस तिथि को आचार्य भिक्षु का जन्म दिवस होने का मानो अवसर प्राप्त हुआ है। कई बार तिथि भी धन्य हो जाती है जब वह किसी महापुरुष के साथ जुड़ जाती है। दीपावली यानी कार्तिकी अमावस्या वैसे तिथि तो अपने आप में बढ़िया हो न हो जैसी भी हो, परंतु महापुरुषों के साथ जुड़ गई है। भगवान महावीर के साथ जुड़ गई है, भगवान राम के साथ जो दिन जुड़ गया है, तो कार्तिकी अमावस्या भी उत्सवमय बन जाती है, दिवाली बन गई है। इसलिए एक यह भी तथ्य या बात है कि किसका योग मिलता है, किसको किसका सान्निध्य मिलता है। बड़ों के सान्निध्य में रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति भी उस निमित्त से बड़प्पन को प्राप्त हो सकता है। तो वैसे तिथि का औपचारिक महत्व माना जा सकता है, बहुत वास्तविक महत्व न भी हो, क्योंकि कि आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी तो वो यानी विक्रम संवत 1783 की जब भीखण जी का जन्म हुआ था, वो दिन तो फिर भी मान लें उस दिन जन्म हुआ, बाद की तो उपचार है भी वो वार्षिक 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 आ गई है। तो हमारा जीवन उपचार व्यवहार युक्त भी होता है। हम किसी को निमित्त बनाकर अपनी श्रद्धाभिव्यक्ति विचाराभिव्यक्ति कर देते हैं। इन दिनों को मनाने से क्या लाभ है? मनाने से कुछ लाभ हो सकते हैं। एक लाभ तो यह है कि हमारा महापुरुषों के प्रति एक अभिवंदन हो जाता है, श्रद्धार्पण हो जाता है, अपने श्रद्धेय के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति हो जाती है। और दूसरी बात है, मनाने के माध्यम से कुछ प्रेरणा दी जा सकती है, कुछ सिद्धांत की जानकारी दी जा सकती है। जो बात कई लोग नहीं जानते
वे बातें उनको इन आयोजनों में या इन तिथियों को मनाने के कारण से जानने को मिल सकती है, वरना तो कहीं सोती गंगा न रह जाए कि कोई बताने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो ये तिथियां मनाई जाती हैं तो कुछ जानने को भी सामग्री मिल सकती है। हमारे छोटे संत हैं, साधियाँ, जिन कई बातें वो नहीं जानते हों, पर ऐसे सुनते सुनते कई जानकारियाँ भी उनको मिल सकती हैं। तो विक्रम संवत 1783 की आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को आचार्य भिक्षु का एक शिशु के रूप में प्राकट्य हुआ था, जन्म हुआ था। तीन बरस बाद तो आचार्य भिक्षु का 300वां जन्म दिवस आने वाला है। 3 बरस बाद, यानी 1783 का है तो उसमें तो 300 पूरे होने वाले हैं और 82 में 300वां वर्ष शुरू होने वाला है। कंटालिया ग्राम को आचार्य भिक्षु की जन्मभूमि कहलाने का गौरव प्राप्त है। मारवाड़ में कंठा विभाग में हिस्से में होने वाला, बसने वाला छोटा गांव कंटालिया। आचार्य भिक्षु हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य थे, और आचार्य थे तो हमारे यहाँ आचार्य को तीर्थंकर का प्रतिनिधि कहा गया है। और जब तीर्थंकर नहीं होते हैं जिस दुनिया में, दुनिया के जिस हिस्से में, तो वहाँ आचार्य होते हैं तो उनकी मानो ज़्यादा गरिमा है कि तीर्थंकर हैं, उनके सामने ही आचार्य हैं। तब तो शायद उतना महत्व भी न हो आचार्यों का, भी तीर्थंकर खुद विराजमान हैं तो उनका प्रतिनिधित्व करने की अपेक्षा भी कितनी पड़े कितनी न पड़े। परंतु जब तीर्थंकर हैं ही नहीं जिस हिस्से में, वहाँ आचार्य होते हैं तो उनको तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करने का एक अपेक्षापूर्ण अवसर उपलब्ध हो सकता है। भारत राष्ट्र है और भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई विदेश में जाए तो उसका अपना महत्व है। अब भारत में ही तो उसका क्या, भारत में तो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, फिर कोई व्यक्ति, उसका इतना महत्व नहीं। तो कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के सिवाय भारत के प्रतिनिधि के रूप में कहीं जाए तो उसका अपना महत्व हो सकता है। इसी प्रकार जब तीर्थंकर विराजमान जहाँ नहीं है वहाँ आचार्य होते हैं तो उनका तीर्थंकर का प्रतिनिधि होना शायद अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। आचार्य भिक्षु जो तेरा पंथ धर्म संघ जैन श्वेतांबर के प्रथम आचार्य थे, उस हिसाब से हम उनको तीर्थंकर का प्रतिनिधि आम पारंपरिक भाषा में, व्यवहार की भाषा में कह सकते हैं। यह तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो बात मुझे कहना कठिन है, जैन शासन के कितने आचार्यों के जीवन में है या लगभग नहीं है या बिल्कुल नहीं है, वो यह है कि आचार्य भिक्षु और भगवान महावीर में अनेक समानताएं हैं। प्राकृतिक समानता हो कि कृत समानता हो, पर समानताएं अनेक हैं।
वे समानताएं और आचार्यों के जीवन में भगवान महावीर के साथ है अथवा नहीं है तो कितनी, एक बड़ा अनुसंधान का विषय हो सकता है। हमारे संत भी कई अच्छे, हमारे अध्ययनशील भी प्रतीत हो रहे हैं, साधियों में भी अध्ययनशील हैं। आज तो समणियाँ भी काफ़ी आई हुई है। तो कोई शोध कर सके तो करके बताए कि मैं कुछ समानताएं भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में पहले भी कुछ बताई होगी, आज भी बताने जा रहा हूं। वे समानताएं जो आचार्य भिक्षु के जीवन और भगवान महावीर के जीवन में हैं, वे समानताएं और किसी आचार्य के जीवन में हैं या नहीं है तो कितनी, किस आचार्य के जीवन में है। समानताएं क्या हैं देखिए। आचार्य भिक्षु का जन्म शुक्ला त्रयोदशी को हुआ, तो भगवान महावीर का भी जन्म शुक्ला त्रयोदशी को हुआ है। एक समानता। दूसरी समानता देखिए, भगवान महावीर ने भी गृहस्थावस्था में पाणी ग्रहण किया था, यानी विवाह किया था, और आचार्य भिक्षु ने भी अपने गृहस्थ जीवन में विवाह किया था, पाणी ग्रहण किया था। तीसरी समानता, भगवान महावीर के शादी के बाद यानी एक पुत्री का जन्म हुआ था। पुत्र का उल्लेख नहीं मिलता, पुत्री के पिता वो बने थे। आचार्य भिक्षु के जीवन में भी वे पुत्री के पिता बने, पुत्र के पिता बने, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। ये तीसरी समानता है। चौथी समानता है, भगवान महावीर युवा अवस्था में साधु बने थे, तो आचार्य भिक्षु भी करीब 25 वर्ष की अवस्था में, युवा अवस्था में संन्यास को ग्रहण किया था। आचार्य भिक्षु और भगवान महावीर के जीवन को हम देखें कि भगवान महावीर 8वें दशक में निर्वाण को प्राप्त हुए थे। जीवन के 8वें दशक में आचार्य भिक्षु भी जीवन के 8वें दशक में महाप्रयाण को प्राप्त हुए थे। भगवान महावीर के यों दो माताएं देवानंदा त्रिशला, यानी वो मूल गर्भस्थ हुए थे देवानंदा के, फिर जन्म हुआ त्रिशला की कुक्षी से, यों दो माताएं हो जाती हैं। तो किसी रूप में आचार्य भिक्षु के भी वैसे जो पिताजी थे वो उसमें 2 शादियां की थी, इस रूप में उनके भी 2 माताएं संभवतः हो जाती हैं। भगवान महावीर ने नए तीर्थ का प्रतिष्ठापन किया था, वो आदिकर थे उस रूप में। तो आचार्य भिक्षु ने भी, यानी उनके द्वारा भी एक नए पंथ का प्रारंभ हुआ, जिसे हम जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के रूप में देख रहे हैं। भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु के जीवन में ऐसे और भी कोई समानताएं हो तो हो सकती हैं, इतनी तो मैंने अब तक बताई दी हैं। तो मेरा साधु साध्वियों से, समणियों से यह कहना है या यानी पूछना है या बताना है कि ये इतनी समानताएं, और भी कुछ समानताओं की बात हो सकती है जो भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु के जीवन में हैं। संथारा भगवान महावीर ने भी और आचार्य भिक्षु ने भी। तो और कोई आचार्य जैन शासन में भगवान महावीर के बाद हुए हैं क्या, जिनके जीवन की इतनी समानताएं भगवान महावीर से मिलती हो? यानी हम अनुसंधान के दृष्टि हिसाब से कोई जानकारी हो या जानकारी कोई कर सके तो करे कि जितनी समानता आचार्य भिक्षु की भगवान महावीर के साथ है, उतनी समानता और किसी आचार्य की भगवान महावीर के साथ है क्या? है तो अच्छी, कोई तकलीफ की बात नहीं है, पर हो तो हम एक अनुसंधान का
विषय बन सकता है। हमारे कई समणिया वो जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट से पढ़ाने वाली, कोई शोध करने वाली, कई साधियाँ संत भी हो सकते हैं। तो यह छोटा सा शोध यह भी कोई कर सकते हैं कि भी समानता और किसी आचार्य के जीवन में भगवान महावीर के साथ है क्या, जितनी समानता आचार्य भिक्षु के जीवन में है। आचार्य भिक्षु के पास श्रुत संपदा अच्छी थी। आचार्य के पास अनेक संपदाएं, अष्ट संपदा की बात आती है, गणि संपदा। तो आचार्य के पास संपदाएं हो तो उनका आचार्यत्व और ज्यादा धनाढ्य संपन्न हो सकता है। आचार्य के पास शरीर की संपदा भी रहनी चाहिए कि आचार्य का शरीर भी ऐसे सक्षमता युक्त हो, यात्रा कर सके, परिश्रम कर सके, प्रवचन भी दे सके, सार संभाल का काम भी जितना आवश्यक है कर सके, यानी शरीर की सक्षमता होनी चाहिए। इंद्रियां आचार्य की स्वस्थ रहें, पट्टू रहें तो अच्छी बात होती है कि वो देख भी सके, कान से सुन भी सके, और भी इंद्रियां ठीक हों। अब शरीर की सुंदरता को मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता हूँ कि शरीर कितना, चेहरा कितना सुंदर है, उसका महत्व है तो भी बहुत थोड़ा महत्व मेरी दृष्टि में है। मैं ज़्यादा महत्व चेहरे की, शरीर की सुंदरता को नहीं देता। मैं मानता हूँ शरीर की मजबूती और स्वस्थता, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। बाकी चेहरा तो ठीक है, सामान्य तो भी चलेगा, कोई इतनी खास बात नहीं है। फिर भी थोड़ा सा महत्व भले चेहरे का भी हो तो भी आदमी कितना फूट रहा है, कितना अच्छा है। जैसे आचार्य तुलसी थे तो चेहरा भी फूट रहा था, जितना मतलब अच्छा सुंदर चेहरा, ऐसे मोटा मोटी चेहरा सुंदर था उनका। यूँ विराजमान रहते तो गौर वर्ण था, यूँ फोटो गुरुदेव। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी चेहरा, यानी मान लो गौर वर्ण में अंतर हो सकता है, अपने आप में यूँ आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी चेहरा था तो यूँ एक अच्छा मोटा मोटी यूँ देखने में भी अच्छा था। हालांकि मेरा तो मंतव्य है कि मैं ज़्यादा महत्व चेहरे को, सुंदरता को नहीं देता हूँ, क्योंकि सुंदरता से ज़्यादा महत्व गुणवत्ता का होता है। वो राजा और मंत्री बैठे थे तो राजा और मंत्री में वो राजा मंत्रीपना भी था, थोड़ा मित्रता का रूप भी था। बातें भी करते, विचार विमर्श तो खैर करना ही होता उनको, कभी थोड़ी सैद्धांतिक बातें भी करते। तो राजा बोला, मंत्री जी हमारे जीवन में सुंदरता का बहुत महत्व है, सुंदर होना चाहिए आदमी का चेहरा, सब कपड़े सुंदर हो, चेहरा सुंदर हो, मकान भी सुंदर हो, सब सुंदर होने चाहिए, सुंदरता का बड़ा महत्व है। क्यों मंत्री जी, बात ठीक है ना? क्यों बात ठीक है ना मंत्री जी? अब मंत्री जी की बात पूरी जची नहीं थी तो मंत्री बोला, महाराज आपने फरमा दिया है, आपने फरमाई दिया है, आपने फरमा दिया कि नहीं, मैंने तो कह दिया, तुम्हारा क्या चिंतन है? मंत्री बोला, महाराज मेरा चिंतन तो यह है कि सुंदरता से भी कई गुना ज्यादा महत्व गुणवत्ता का होता है, गुणवत्ता का बहुत ज्यादा महत्व है। कि मंत्री यह क्या बात कही तुमने, सुंदरता अच्छी चीज है, सुंदर लगे, सब देखने में सुंदर लगे। हाँ सुंदरता का है महत्व, थोड़ा है, गुणवत्ता का बहुत ज्यादा महत्व है। कहना ना क्या बात, तुम्हारी बात तो बैठ जची नहीं है। तो ठीक है महाराज आपकी मर्जी है, मैंने अपना विचार रख दिया है। गर्मी का समय था, राजा के पसीना भी आ रहा था, राजा को प्यास भी लगी थी। तो
मंत्री ने देखा अभी गर्मी है तो प्यास तो लगी होगी, बोला महाराज मैं पानी मंगा रहा हूँ। हाँ पानी मंगा लो। तो एक सेवक से कहा कि पानी लाओ। उसको पूरी बात समझा दी कि अपने सोने का कलश है ना, उसमें पानी रखा हुआ है महाराज के लिए, वो सोने के कलश में से पानी लाना। तो ठीक है। वो सेवक गया, सौवर्ण कलश उसमें से पानी लेकर के सोने की गिलास में लेकर के आया, पानी रखा, महाराज ने हाथ में लिया, पानी ठंडा नहीं था, थोड़ा पिया, यह तो पानी नहीं, ठंडा नहीं है, वापिस छोड़ दिया गिलास को। तो मंत्री ने सेवक से कहा अब तुम अपनी मटकी है, कोरी मटकी, उसका पानी लाओ। तो वो गया और कोरी मटकी में से पानी लाया, राजा को वो दिया गया, प्रस्तुत किया गया। राजा ने मुंह में लिया, कहा यह ठीक है। पूरा पानी राजा ने एक साथ पी लिया, वो ठंडा अच्छा पानी है। तो मंत्री बोला महाराज पहले वाला पानी तो सोने के गोल्डन कलश का, घड़े का था, इतना सुंदर सोने का घड़ा अपने वहां अंदर है, उसका पानी आपको निवेदित किया गया था, पर आपने उसको पीना पसंद नहीं किया। बाद में तो मिट्टी की वो मटकी है, उसका पानी था, वो तो इतनी सुंदर नहीं है, वो पानी आपने पसंद किया। तो आप तो फरमा रहे थे ना सुंदरता का महत्व है, तो सुंदर तो वो था पहले वाला पानी सोने के कलश का, वो क्यों नहीं पिया पानी आपने? अला मंत्री जाने दो, ठीक है तुम्हारी बात ठीक है कि गुणवत्ता का अधिक महत्व है। अब सोने का घड़ा क्या काम का, प्यास बुझाना है तो कोरी मटकी का पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। तो हमारे जीवन में सुंदरता का महत्व मैं कम आंकता हूं, मैं गुणवत्ता के महत्व को अधिक स्वीकार करता हूं। तो आचार्य भिक्षु का चेहरा सांवरा था, सांवरे थे, सांवरिया, हमारे सांवरिया कहलाते हैं। गुरुदेव तुलसी ने तो सांवरा सांवरियो मारे रो रो रम्यो है, सांवरियो मारे पल पल क्षीण क्षीण स्मृति सरसावा, पल पल क्षीण क्षीण स्मृति। स्वामी भीखण जीरो नाम आठूं। तो आचार्य भिक्षु सांवरिया थे, सांवरे थे। तो सांवरा होना कोई बुरी बात थोड़ी है, सांवरिया तो सांवरिया। तो चेहरा कैसा बहुत बढ़िया हो न हो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, गुणवत्ता कैसी, ज्ञान कैसा आदमी का, साधना कैसी, कलात्मकता यानी निपुणता कितनी, वो खास बात है। आचार्य भिक्षु में मैंने जितना आकलन किया है, शरीर की भी संपदा अच्छी थी, यानी जो शरीर सक्षम था, यात्रा करना, ब्याह करना, परिश्रम करना, व्याख्यान देना, गोचरी करना, शिष्यों को पढ़ाना आदि, शरीर की सक्षमता भी अच्छी थी। तो आचार्य में शरीर की सक्षमता भी रहे तो अच्छी बात है। बाकी तो आखिर जो जो उम्र आती है सक्षमता में कमी भी आ ही सकती है, पर लंबे काल तक सक्षमता बनी रहे तो अच्छी बात है। बाकी तो फिर अपने शिष्य को तैयार करे, उनका उपयोग करे, फिर तो जितनी सक्षमता रह सके वो अच्छी बात है। आचार्य भिक्षु में शरीर संपदा भी थी, तो श्रुत संपदा, ज्ञान की संपदा भी बहुत अच्छी थी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हम उनके साहित्य को देखें, भिक्षु ग्रंथ रत्नाकर को देख ले और नए बाद में संपादित
उन्हीं के उन ग्रंथों को अनुवादित संपादित रूप में प्रस्तुत किया गया है। हमारे भिक्षु वाङ्मय के रूप में अनुकंपा की चौपाई आदि आदि कितने ग्रंथ हैं, नव पदार्थ की चौपाई। उन ग्रंथों को पढ़ने से लगता है कि आचार्य भिक्षु का श्रुत ज्ञान भी अच्छा निर्मल था, क्षयोक्षम था उनका, ऐसा लगता है। उत्पत्ति की वो तो बुद्धि है, थोड़ी बुद्धि को अलग कर दे तो श्रुत मूल ज्ञान था, समझाने का तरीका, ज्ञान। फिर साहित्य सृजन, कैसे पद्यात्मक साहित्य में उन्होंने ज्ञान को सन्निहित किया है। तो आचार्य भिक्षु में श्रुत संपदा भी अच्छी मात्रा में थी, ऐसा अनुमानित हो रहा है। तो अनेक उनके जीवन की विशेषताएं हैं। मैं आचार्य भिक्षु के जन्म दिवस पर उनको अपनी श्रद्धा का अर्पण करता हूँ।